तो आपको न्यूमेरिकल लगाना कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप बिल्कुल रामबाण तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो और बिल्कुल इजी तरीके से हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। आज के बाद आप भी न्यूमेरिकल लगाना सीख जाओगे। आज इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप कभी यह नहीं कहोगे कि हम न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जिससे कि आप भी यहाँ जुनून के साथ कहोगे कि हाँ अब हम न्यूमेरिकल लगा लेंगे। आपको डरना नहीं है, एक बार अपने मन से कहो कि हम भी न्यूमेरिकल लगा लेंगे। अगर आपके अंदर डर है कि हम न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे तो आप नहीं लगा पाओगे। अगर आपके अंदर जुनून है कि हाँ हम लगा सकते हैं तो आप 100% न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। आपने बिल्कुल दोस्तों सही सुना है कि पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार क्लास में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो क्लास 12th में हैं और जिन्हें बोर्ड एग्जाम 2025 में फिजिक्स का पेपर देना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से हमने पार्ट 2 बता दिए थे। आज हम देखेंगे इस चैप्टर का पार्ट 3 देखने वाले हैं जिसमें आपको हम 2 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से आपको हम सिखाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आप दोस्तों बोर्ड पर मत जाइएगा, राइटिंग पर मत जाइएगा। आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत पर्चा छाई आती होगी लेकिन उस पर आप मत जाइएगा। आप नॉलेज के ऊपर जाइएगा कि हम आपको किस प्रकार से अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट को समझाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से आपको सिखाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आज हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपको डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे क्योंकि हमें उतनी मेहनत करनी होगी। अभी टाइम है व्हाइट बोर्ड का तो व्हाइट बोर्ड पर आप पढ़ लीजिए और बिल्कुल इजी तरीके से हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। आज के बाद आप भी न्यूमेरिकल लगाना सीख जाओगे। आज इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप कभी यह नहीं कहोगे कि हम न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जिससे कि आप भी यहाँ जुनून के साथ कहोगे कि हाँ अब हम न्यूमेरिकल लगा लेंगे। आपको डरना नहीं है, एक बार अपने मन से कहो कि हम भी न्यूमेरिकल लगा लेंगे। अगर आपके अंदर डर है कि हम न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे तो आप नहीं लगा पाओगे। अगर आपके अंदर जुनून है कि हाँ हम लगा सकते हैं तो आप 100% न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो आपका ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है दोस्तों, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेमी स्क्वायर है। क्या है? 50 सेमी स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 न्यूटन प्रति कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश है? अब इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। आप अगर कोचिंग कहीं पढ़ते हैं या स्कूल में जाते हैं तो आपको जब कभी आपका टेस्ट लिया होगा, परीक्षा होगी तो आपको इस प्रकार से न्यूमेरिकल मिला होगा, या आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं, खुद से लगाते हैं तो इसी प्रकार का न्यूमेरिकल मिलेगा। और आपको न्यूमेरिकल में देखना है कि क्या क्या वैल्यू दी है। अगर आप दोस्त ये जान जाते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिया है तो हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि आप 50% सोल्व कर सकते हैं वहीं पर, अगर आप ये जान जाते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिया है। अब आप कहोगे कि सर समझाओगे या फिर यही बताते रहोगे? दोस्त ये भी बताना जरूरी है। अब हम चलते हैं आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक समांतर प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेमी स्क्वायर है। अब ये जो मान दिया है 50 सेमी स्क्वायर, ये किसका मान दिया है? ये हमें मान दिया है ए का। किसका मान दिया है? ए का। सेमी स्क्वायर है, ए क्या होता है? एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। कहते नहीं है कि हमारा पूरा एरिया है, हमारा क्षेत्रफल है। तो एरिया क्षेत्रफल कितना दिया है? 50 सेमी स्क्वायर। हल ए बराबर दिया है 50 सेमी स्क्वायर। अब ये सेमी स्क्वायर में दिया है, हमें इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो किससे हम करेंगे? ए बराबर हो जाएगा 50 × 10⁻⁻⁴
यहाँ पर -4 लगा हुआ है, कितना लगा है -4 मीटर स्क्वायर अगर यहाँ पर खाली सीएम में दिया होता है यानी कि सेंटीमीटर में दिया होता है, अगर स्क्वायर नहीं लगा होता तो हम यहाँ पर 10 की घात -2 करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसीलिए हम यहाँ पर 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ है कि अगर सेमी स्क्वायर में दिया हो तो हम क्या करेंगे, 10 की घात -4 उसमें ऐड कर देंगे, मीटर स्क्वायर कर देंगे। अगर सिर्फ सेमी दिया हो, अगर स्क्वायर नहीं दिया हो तो यहाँ पर 10 की घात -2 करेंगे, मीटर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। इतना तो आप बेसिक सीख जाते हो। चलिए आगे देखते हैं। तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 न्यूटन प्रति कूलम है। अब यहाँ पर आपको समझना है ये जो 75 न्यूटन प्रति कूलम है ये किसका मान दिया है, ये मान दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई होती है। तो हमें ई का मान दिया है, ई इक्वल टू कितना दिया है 75 न्यूटन प्रति कूलम। इसे हम शॉर्टकट में एन प्रति सी लिख सकते हैं, एन प्रति सी लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश है, आवेश आप जानते हो चार्ज, क्या चार्ज। हमें Q का मान निकालना है, Q बराबर हमें निकालना है। अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा सूत्र इस न्यूमेरिकल में लगाएं जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए। ऐसा कौन सा सूत्र लगाएं कि जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से सोल्व हो जाए। ऐसा कौन सा सूत्र लगाएं जिसमें ए भी आ जाए, ई भी आ जाए और क्यू भी आ जाए। तो आपको ऐसे अगर नहीं पता है तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो फटाफट लगाओगे और न्यूमेरिकल सोल्व कर दोगे। अगर आपको यही नहीं पता है कि इस न्यूमेरिकल में हम कौन सा सूत्र लगाएं तो आप दोस्त जल्दी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। इसके लिए आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, डेरिवेशन सोल्व करना है, हर एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, न्यूमेरिकल सीरीज बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाना है, तभी आप अच्छे से न्यूमेरिकल दोस्त लगा पाओगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाते हैं जिससे कि ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से सोल्व हो जाए। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा दोस्तों, यहाँ पर जो सूत्र लेगा E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ पर समझिए, एक E क्या है, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q क्या है, Q आवेश है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और A क्या है, A है क्षेत्रफल, क्या है क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें Q का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, Q का। तो हम Q को इस साइड ले आएंगे, Q बराबर E गुणे एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए Q बराबर E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान देखिए कितना है 75 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तब भी आपको, जब बोर्ड एग्जाम में पेपर आप करोगे फिजिक्स का तो वहां पर लास्ट में पेज में दिए होते हैं, सभी एक अंकित मान दिए होते हैं। उधर जाओ, उधर वीडियो में नमस्ते जाओ। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, 8.85 गुणे 10 की घात -12। और ए क्या है, ए है क्षेत्रफल देखिए कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 50 गुणे 10 की घात -4, 50 गुणे 10 की घात -4। अब समझिए कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। Q बराबर पहले हम 50 की गुणा 75 में करेंगे, तो 50 पंजे 250, 250 का 0 हासिल कितने लगे 25, और 50 गुणा 7 में कीजिए 5 सत्ते 35, 350 और 25, 350 और 25 375, 3750 निकल के आया है, गुणे 8.85 गुणे यहाँ पर 10 की घात -12 है और यहाँ पर 10 की घात -4 है। माइनस क्या होता है, माइनस होता है प्लस। माइनस में जब घातें दी होती तो जुड़ जाती हैं। 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 और 4 हो जाएंगे 16, 10 की घात -16।
ठीक है, अब आगे देखते हैं Q बराबर 3750 की गुणा हम 8.85 में करते हैं। 3750 8.85 5 की जीरो में करिए, जीरो हो जाएगा। 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 7 35 और 2 35 2 37 7 हाथ से लगे 3 5 15 और 3 18। 8 की जीरो में कीजिए 8 8 5 40 जीरो हाथ से लगे 4 8 7 56 56 और 4 60 60 का जीरो हाथ से लगे 6 8 3 24 24 और 6 30 कितने 24 6 30 दो गुणे के चिन्ह लगाइए। 8 जीरो में कीजिए जीरो आएगा 8 5 40 इतना ही आ जाएगा निकल के 4 0 3। अब देखिए जीरो का जीरो आ जाएगा 5 7 8 1 3 3। अब देखिए दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाए 1 2 तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे 1 2 तो निकल के आएगा 3 3 1 8 7 गुणे 10 की घात -16। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये 10 की घात -16 है। 10 की घात यहाँ पर पॉइंट में भी है, सॉरी 7.50 जीरो नहीं लिखते हैं, गुणे 10 की घात -16। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम यहाँ पर लाएंगे तो 1 2 3 4 चार संख्याओं के बाद पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। Q बराबर 3.31 गुणे 10 की घात माइनस, जब इसमें 16 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 12। और ये Q है, Q का मात्रक क्या होता है, Q है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है कूलाम, तो मात्रक भी लिखना जरूरी होता है। और आपको लास्ट में जो आंसर निकल के आता है उसको आपको इस प्रकार से बॉक्स के अंदर बंद करके लिखना है जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले। अगर आप मात्रक नहीं लिखते हैं तो दोस्तों 1 नंबर आपका कट जाएगा। और वो आपको बिल्कुल इस प्रकार के बॉक्स के अंदर बनाकर लिखना होता है। तो बिल्कुल इजी तरीके से हमने आपको सिखाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। बिल्कुल हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर करा है। क्यों क्या होता है आवेश, ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है क्षेत्रफल है। हमें क्यू का मान निकालना था, सूत्र ये हमने लगाया है। क्यू का मान निकालना था, क्यू को उस साइड ले गए, ए को इधर ले आए, ए गुणे एप्सिलॉन नॉट ए। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है। ये देखिए 10 की घात -12 होता है। यहाँ पर घात है जो माइनस में है वो हमने जोड़ दी, माइनस माइनस प्लस होता है। घाते माइनस में अगर दो जगह दे हो तो हम उसे जोड़ के लिख सकते हैं। 12 4 16 हुए हैं। यहाँ पर हमने 50 गुणा 75 में कर दिए तो 3750 निकल के आया है। फिर इसकी गुणा इसके साथ कर दिए तो यहाँ पर देखिए इतना निकल के आया। और इसको इस पॉइंट को हमने उस साइड बढ़ा दिया तो फाइनली आंसर निकल के आया है। तो देख सकते हैं हमने आपको बिल्कुल सरल तरीके से सिखाया कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। इसको बिल्कुल ईजी तरीके से आपको सिखाएंगे। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु, यहाँ पर दोस्तों बिंदु लिखा है, लिखने में थोड़ा भूल गए थे। किसी बिंदु अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या है। अब यहाँ पर विद्युत विभव पूछ रहा है, यानी कि बी का मान पूछ रहा है। तो हम वही करेंगे जो हम पहले करते हैं। पहले हम वैल्यू पिक करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू दी है। तो हल देखिए 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलम। अब हमने अभी आपको बताया कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो ये हमें आवेश का मान दिया है। Q बराबर दिया है 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलम। कूलम को हम C से शॉर्टकट में लिखते हैं। आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल कार्य। अब ये जूल लिखा है, जूल किसका मात्रक होता है, जूल होता है कार्य का मात्रक। कार्य को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें कैपिटल W का मान दिया है। कैपिटल W बराबर कितना दिया है,
7 गुणे 10 की घात -5 कितना दिया? 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल। जूल को हम जैसे प्रदर्शित करते हैं और हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है तो उसको हम बी से लिखते हैं। बी का मान हमें निकालना है। अब आप समझिए कि यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएं जिससे कि विद्युत विभव का मान हम पता कर सकें, जिसमें Q भी हो और कैपिटल W भी हो, यानी कार्य भी हो और आवेश भी हो। ऐसा सूत्र कौन सा लगाए जिसमें हम विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकें? तो इसमें सूत्र लगेगा दोस्तों, ये थोड़ा भद्दा चल रहा है, अभी दूसरा ले लें। चलो मार्कर एडवांस में रखते हैं जिससे कि अगर रुक जाए, सर्दियों में इंक इनकी जाम हो जाती है, अगर रुक जाए तो हम दूसरा यूज कर सकें। तो सूत्र होता है दोस्तों B बराबर W अपॉन Q। W क्या है? वर्क यानी कार्य, Q क्या है? आवेश, B क्या है? विभव। तो B बराबर W का मान देखिए 1.7 गुणे 10 की घात -5। 1.7 गुणे 10 की घात -5 बटे Q क्या है? आवेश। आवेश का मान देखिए 3.4 गुणे 10 की घात -7। दोस्तों वीडियो थोड़ा भले ही लंबा बन रहा हो लेकिन आपको समझ में 100% आ रहा होगा। किसी ने सच कहा है कि थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं, इसीलिए अगर ज़्यादा खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। इसीलिए थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें जिससे कि हमारे माइंड सेट में हमेशा के लिए सटीक हो जाए। तो भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए लेकिन टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, जिससे कि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट लगाए, ये भी पॉइंट लगाए और यहाँ पर एक संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाए और यहाँ पर भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगाए। तो हम पहले इस पॉइंट को ही फिनिश करेंगे। इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से काट दिया है, ठीक है, क्योंकि एक संख्या बाद यहाँ पर भी पॉइंट लगाए और यहाँ भी। अब इसे हम काट देते हैं 17 से। 17 एकन 17, 17 दूनी 34। हमने इसे 17 से काट दिया, 17 एकन 17, 17 दूनी 34। अब देखिए B बराबर ऊपर बचा है 1, कितना बचा है? 1 गुणे 10 की घात -5 और ये नीचे 10 की घात -7 है। जब इसको हम घात को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से ऊपर लाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? प्लस में। 10 की घात -7 है तो 10 की घात +7 हो जाएगा। 10 की घात +7 बटे नीचे कितना बचा है? 2 बचा है सिर्फ। कितना बचा है? 2। ये 10 की घात -7 ऊपर हमने ले गए तो प्लस की हो गई। अब 1 में 2 से भाग कर देते हैं, डिवाइड। देखिए पॉइंट लगाए, 0 है, 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखिए B बराबर 0.5 गुणे 10 की घात, अब यहाँ पर है 10 की घात -5 और यहाँ पर है 10 की घात +7 और यह है +7 और यह है -5। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस। तो हम 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे और वो किसके होंगे? प्लस के होंगे। 10 की घात +2। तो ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आया है। इसमें अभी हम लिखेंगे वोल्ट। क्या लिखेंगे? वोल्ट। वोल्ट क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि जो विद्युत विभव है इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर हम इसी को इस प्रकार लिखें कि 50 वोल्ट, कितना लिखें? 50 वोल्ट, तो ये भी राइट आंसर है। अब आप कहोगे सर ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, कैसे? देखिए दोस्तों यहाँ पर है 10 की घात +2, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर ये 100 लिखें। कितने लिखें? 100। अब 100 की गुणा हम जब 0.5 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 100 पंजे 500, कितना? 500। अब देखिए एक संख्या के बाद पॉइंट लगाए तो एक पॉइंट लगा दिया, निकल के आया ना 50। तो छोटे छोटे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तभी आप अच्छे से न्यूमेरिकल लगा पाओगे। चाहे आप इसका इतना आंसर समझिए और चाहे इतना, दोनों आंसर क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो आप चाहे आप 50 लिखिए चाहे 0.5 गुणे 10 की घात 2, ये दोनों आंसर क्या है? सेम आंसर। क्या है? सेम आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी आपको कैलकुलेशन करके बताया है।
तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में हमने बिल्कुल इजी तरीके से सरल से भी सरल तरीके से आपको हमने सिखाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप वीडियो देखते रहते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से सोल्व नहीं कर पाता है, यानी कि वो सोल्व भी कर लेता है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट उसको नहीं याद रहते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर आप एक भी मिस्टेक कर देते हैं तो आंसर सेम बिल्कुल नहीं आएगा, आंसर चेंज होकर ही आएगा। अगर आप छोटे छोटे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेते हैं